नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक है, वो है इद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इद और सुपर ईगो हो सकता है आपके लिए नए वर्ड हों, आपने पहली बार सुने हो, लेकिन ईगो एक ऐसा वर्ड है जो आपने हमेशा सुना होगा कि इस बंदे का ईगो बहुत ज्यादा है, ये किसी की नहीं सुनता, ये ऐसा ही है, बहुत ईगोइस्टिक है। ऐसे टाइप के जो वर्ड्स है ना, बहुत ज्यादा चलन में है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ईगो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ईगो बहुत पॉजिटिव वर्ड है। ईगो अगर ना हो ना तो सोसाइटीज क्रैश कर जाएंगी। यस, पर्सनैलिटीज जो बिल्डअप होती हैं, जो सच्चाई, जो ट्रुथफुलनेस, जो ईमानदारी कहीं ना कहीं कायम है ना इस दुनिया में और हमारे समाज में, तो इसमें ईगो का बहुत बड़ा योगदान है। यस, तो टुडे यू विल गेट सरप्राइज कि ईगो के बारे में जो आप सोचते चले आ रहे थे ना, ईगो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ईगो बिल्कुल उसके उल्टा है। ईगो ही है जो आपकी पर्सनैलिटी को बांधे रखता है, इस समाज के ढांचे को बनाए रखा हुआ है। तो ईगो एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए क्लैरिफाई करते हैं मिलके कि ईगो, इद और सुपर ईगो ये कौन से ऐसे पर्सपेक्टिव है हमारी पर्सनालिटी के जिनसे हमारा समाज, हमारी पर्सनैलिटी है वो गवर्न होती है, वो चलती है। यस, तो इनका डिफरेंस भी जानेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे और कौन सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी है वो और इम्प्रूव हो। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। जान लीजिए, ये जो फोटोग्राफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। इन साइकोलॉजिस्ट का नाम है सिगमंड फ्रूड। फ्रॉइड बोलते हैं बहुत सारे लोग, कुछ फ्रूड बोलते हैं। तो सिगमंड फ्रूड इनका नाम है। आप सर्च कर सकते हैं इनके बारे में, विकिपीडिया पे एक अच्छा खासा पेज है। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने मतलब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ये सब और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, इद, ईगो, सुपर ईगो, इनके अलावा भी इन विषयों पे बहुत खुल के काम किया है इन्होंने। बहुत लोग इनको पागल समझते थे, लेकिन इनके जो थॉट प्रोसीजर है, जो इनकी थीसिस हैं, जो इनके काम है ना, वो साइकोलॉजी की दुनिया में अपने आप में बहुत उच्च लेवल के हैं, हाई लेवल के हैं। यस, तो सिगमंड फ्रूड के बारे में आप जरूर पढ़ना, जिन्होंने इद, ईगो, सुपर ईगो का जो सिद्धांत है, जो पर्सनैलिटी के ये तीन विशेष पहलू हैं, इनके बारे में लिखा है, बताया है। तो इद, ईगो, सुपर ईगो हम समझ लेते हैं। देखो, तीन चीजें हैं ना। तो एक इद क्या है, जैसे इसके सींग निकले हुए हैं ना, हॉर्न्स, तो नेगेटिव है, आप समझ रहे होंगे। ईगो मतलब कहीं ना कहीं कॉमन सेंस की एक बात है, आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा होगा आपको ये स्क्रीन देख के ना। सुपर ईगो मीन्स, सुपर ऑब्वियसली, सुपर तो मतलब हाईएस्ट लेवल है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। लेकिन सुपर ईगो और इद के बीच में जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज क्या है? ईगो है। समझ रहे हो आप? तो ईगो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारे समाज के लिए। कैसे है वो समझते हैं। तो इद क्या है, सबसे पहले ये समझोगे आईडी, इद है क्या। फ्रूड conceived the id as the unconscious instinctual component of personality that is present at birth. ओके, तो बेसिकली देखो, अंग्रेजी तो बहुत आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताऊं, प्लेजर प्रिंसिपल एक होता है। प्लेजर प्रिंसिपल मीन्स कोई भी काम करना सिर्फ अपने प्लेजर के लिए करना। समझ रहे हैं आप? कुछ खाने से प्रसन्नता हो रही है, कुछ करने से प्रसन्नता हो रही है, वो समाज के नियमों के खिलाफ हो सकता है और होता भी है बहुत सारे मायनों में। तो आप अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं ना, तो आपका जो इद है ना, वो आप पे हावी है, भारी पड़ रहा है इद। जैसे कि चिल्ड्रंस इम्पल्सिवनेस, जब बच्चे है ना कैंडी मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं, कुछ खाने के लिए मांगते हैं और बार बार मांग रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे क्या गलत है क्या सही है, उसके नुकसान क्या है, दांत खराब होंगे, पेट खराब होगा, नुकसान है उसे खाना ना, स्टिल दे वांट कैंडी। फिर भी उनको क्या है, कुछ मीठा चाहिए, कुछ चॉकलेट चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। इट मीन्स उनका जो इट मतलब एक रॉ स्टेट है माइंड की, जो आपको सिर्फ ये कह रही है कि ये कर दो, ये कर दो, इससे क्या है, मजा आ जाएगा, इससे क्या है, अच्छा लगेगा आपको। गेटिंग माई पॉइंट? एडिक्शन, किसी भी चीज का एडिक्शन, कोई भी काम कर रहे हो आप, एडिक्टेड हो। ज्यादातर गलत कामों का ही एडिक्शन होता है मुझे लग रहा है, स्मोकिंग है या जो भी है, ठीक है। तो
ये जो डिजायर है ना उस काम को बार बार करने की, आप जानते हुए कि ये गलत है लेकिन उससे क्या मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी का जो पार्ट है ना इद, वो आप पर हावी है, वो इन सब कामों को करवा रहा है। मैं देखो आप समझते चलिए इन सब चीजों को, थोड़ा लेयर्ड एंड गहरा टॉपिक है। आप जब लास्ट में जब पहुंचोगे ना वीडियो के, तो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको तीनों में डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाएगा। आई नो कि पहला ये सब सुन के ना आप सोच रहे होंगे कि यार ये है क्या चीज ना, लेकिन आप सुन लो, तसल्ली से सुन लो, सुपर ईगो तक चले जाओ, फिर एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, और ये आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको किसके साथ में जाना है। ओके, किस चीज पे आपको ज्यादा काम करना है। तो आपने समझ लिया कि ईद मतलब जैसे बच्चे कैंडीज मांग रहे हैं या कोई एडिक्शन है, स्मोकिंग है, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी गलत काम है, लेकिन वो मजा आ रहा है करने में आपको, तो इसका मतलब आपका ईद है ना वो बाहरी है आपके ऊपर। ओके, आगे चलिए। ईगो, तो इसमें आपने देखा होगा ये क्या, प्लेजर प्रिंसिपल है, प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपका जो ईद है फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये है ना आपका ईगो, ईगो क्या है, ईगो बेस्ड है किस पे, रियलिटी पे, रियल प्रिंसिपल पे बेस्ड। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई सोसाइटी है, मान के चलो इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, तो हमने क्या है, हमारे यहाँ पे जो सिस्टम फॉलो होता है, जो एक तरीका है आओ आदर का, रेस्पेक्ट का, हम पैर छू के नमस्ते करते हैं। ओके, लेकिन हो सकता है ये काम कहीं बाहर दूसरे कंट्री में आप जाओगे तो ऐसे नहीं होता हुआ, हाथ में ला के होता होगा या नहीं भी होता होगा, जो नमस्ते वाला कंसेप्ट है हमारा ना, रेस्पेक्ट वाला, अपने बड़ों को, अपने रिलेटिव्स को, एल्डर्स को, तो ये है हमारे यहाँ पे। अब एक बच्चा क्या है, मान के चलो वो नमस्ते ही नहीं करता, इंडिया का है, वो नमस्ते ही नहीं करता किसी को, ठीक है, वो अपने मूड में रहता है, कोई एल्डर आए, ग्रैंडफादर आए, कोई रिलेटिव आए, कोई मतलब ही नहीं है उसको। इसका मतलब क्या है, वो आप बोल सकते हो इद है, मतलब वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, इद कंसेप्ट उस पर भारी है। लेकिन अब वही बच्चा क्या है, बड़ों के आने पे उनको नमस्ते करता है, ठीक है, नमस्ते करके भाग जाता है, लेकिन पैर तो छूता ही है, नमस्ते तो करता ही है। इसका मतलब क्या है कि उसे ये पता है कि ऐसा करना एक अच्छी बात है और ये हमारे समाज में चल रहा है, ये मुझे करना चाहिए। इसका मतलब है कि उसका जो ईगो कंसेप्ट है ना, ईगो मतलब क्या है, सेल्फ अवेयरनेस एक तरीके से, और अपने आप को उस तरीके से ढालना जैसे आसपास में जो जो माहौल है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिज्म कब आएगा, जब आपके आसपास का माहौल ऐसा होगा ना, उनसे आप सीख रहे होंगे और फिर उन नॉर्म्स को आप फॉलो भी कर रहे होंगे। तो ईगो वो चीज है, इसमें क्या है, आप नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे कि मुझे परवाह ही नहीं है मेरे यहाँ पे कौन आ गया, मुझे नमस्ते नहीं करनी। ईद में, लेकिन ईगो में क्या है, मुझे परवाह भी है मेरे यहाँ पे कौन आ गया, और मुझे ये भी परवाह है कि मेरी सोसाइटी में क्या चल रहा है, और रियलिटी के हिसाब से मैं वो नॉर्म्स में फॉलो करूंगा ही करूंगा। तो आप नमस्ते करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आप, आपका ईगो स्टेट सही है, आपकी पर्सनालिटी सही है। अगर आपका ईगो स्टेट सही है तो आपकी पर्सनालिटी भी ऑब्वियसली सही होगी होगी, क्योंकि आप नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो, नमस्ते कर रहे हो, तो एक नॉर्म्स फॉलो करना हो गया, समाज में एक पॉजिटिव आदमी की तरह आप रह रहे हो। ओके, तो समझ गए होंगे आप ईगो और ईद का सिस्टम। तो ईगो आपसे बोलेगा कि भाई नमस्ते करो, पैर छुओ, ठीक है, ईगो आपसे बोलेगा, ईद नहीं बोलेगा, ईद बोलेगा भागो यहाँ से, कोई भी है नमस्ते नहीं करनी, ठीक है, राम राम नहीं करनी। ईगो आपसे करवाएगा, लेकिन तो ईगो बुरा कहाँ हो गया, ईगो तो बढ़िया हो गया ना। और एग्जांपल देता हूँ आपको, सिटिंग क्वाइटली एंड वेटिंग फॉर ए मीटिंग टू एंड व्हेन यू आर हंग्री इंस्टेड ऑफ जंपिंग एंड रशिंग टू द ब्रेक रूम फॉर ए स्नैक। देखो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, भूखे हो, प्यासे हो, मीटिंग चल रही है, अगर आपका ईद स्टेट आप पे हावी है ना, तो आप क्या करोगे, जाओगे, भाग जाओगे इस मीटिंग से और स्नैक्स वगैरह कुछ खाने पीने के लिए लग जाओगे, जबकि ये गलत है एक तरीके से ना। लेकिन आप ईगो स्टेट में हो, आपका ईगो आपसे क्या कहेगा कि भाई मीटिंग चल रही है, बेशक आपको भूख लग रही है, आप प्यासे हो, थोड़ी देर और बैठ जाओ, सुन लो चीजों को कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ईद आपसे बोलेगा कि भाई भागो यहाँ से और अपना पेट भरो सबसे पहले जाके, तो ईद आपसे गलत काम करवाएगा। ईगो क्या बोलेगा, बैठो, समझो, सुनो, भूख लग रही है, आधे घंटे बाद में खा लेना, मीटिंग में हो आप, गलत लगेगा, सोसाइटी के नॉर्म्स, मीटिंग के नॉर्म्स, कंपनी के नॉर्म्स, उनके खिलाफ मत जाओ। तो ईगो क्या है, हमेशा आपको ईद जो काम कराने के लिए बोल रही है, जो गलत काम है उसे रोकेगा। ईगो आपको हमेशा सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, रियलिटी दिखाएगा, क्योंकि ईद क्या है, ईद है आपका प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और ईगो क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है।
समझ रहे हो आप बात को? दूसरा क्या है, फाइंडिंग अ लॉस्ट बैलेट ऑन द फ्लोर फिल्ड विद मनी एंड रिटर्निंग इट टू द ओनर इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट टू योरसेल्फ। बात समझ रहे हो? ईद में क्या होगा, ईद में होगा अगर आपको बटुआ मिल गया ना, आप दो ही नहीं लौटाओगे। हो सकता है आप दूसरे का बटुआ मार भी लो, लेकिन ईगो में क्या है, अगर आपको बटुआ मिल गया ना, आप लौटा के पक्का आओगे उसके, कन्फर्म आप उसको लौटा के आओगे। तो ये है आपका ईगो। ईगो गलत नहीं है। अब तक हो सकता है आप समझ रहे होंगे कि ईगो गलत था, आज के बाद में हमेशा ध्यान रखना, ईगो को कभी गलत नहीं बताना है। ईगो ही है जो इस समाज के स्ट्रक्चर को बनाए हुए है। सोचो आप, ईगो आपको नॉर्म सिखाता है, सबक से रहना सिखाता है। अब सुपर ईगो क्या है? इद ईगो सुपर ईगो थर्ड स्टेज पे आ गया। अब नाम में ही जैसे सुपर लगा हुआ है, सुपर 30 वाला बैच है ना, मतलब क्रीमी होगा, और तो ऑब्वियसली क्रीमी है। देखो ईगो क्या है, करता है चीजों को, लेकिन सुपर ईगो क्या है, एक स्टेप और आ गया, बैलेंस में भी और एक्स्ट्रा बैलेंस। कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल में आप उनसे समझ पाओगे चीजों को आसानी से, कि आपने कोई गलत काम कर दिया ना, अब ईद ने बोला, ईद और ईगो में लड़ाई हुई, ईद बोला कि ऐसे कर दे, ईद तो हमेशा बोलेगा कर दे, ईगो बोला मत कर यार मत कर, ये गलत है, लेकिन फिर भी आपका ईद जीत गया ना, कि नहीं कर दे, और आपने गलत काम कर दिया, तो अब रोल आ जाता सुपर ईगो का, क्योंकि ईगो से आगे चले गए आप। गलत था, आप रियलाइज भी कर रहे थे कि ये गलत है यार, लेकिन ईद के चक्कर में आके आपने गलत काम कर दिया कुछ, तो आप सुपर ईगो स्टेट में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा यार, ये तो गिल्टी वाली फीलिंग आएगी आपको, पछतावा होगा चीजों का कि यार ये मैंने गलत क्यों कर दिया, और आप उन सब चीजों को सही करने की सोचोगे, यार मैं सही कैसे करूं, किससे माफी मांगू, कैसे सब चीजों को सही करूं, छुपाने की नहीं, सही करने की। तो अगर आप ये स्टेट में हो, आप, इसका मतलब क्या है, आपका सुपर ईगो काम कर रहा है। समझ रहे हो? अगर ईद में ही रह गए आप, तो ईद में क्या सोचोगे, अरे सही किया मैंने यार, ऐसा ही करना चाहिए था, मैं दोबारा भी करूंगा ऐसा ही। बात समझ में आ रही है? चोरी करी, ईद ने बोला चोरी कर ले, ईगो ने बोला चोरी मत कर, लेकिन ईद जीत गया, चोरी कर ली फिर भी आपने। अब सुपर ईगो आ गया, सुपर ईगो क्या बोलेगा कि यार चोरी तो मैंने कर ली और बहुत गलत काम कर दिया, अब मैं इस पैसे को लौटा नहीं जाऊंगा, या फिर नेक्स्ट टाइम आगे से कभी नहीं करूंगा ऐसा, और करोगे भी नहीं आप, अगर आपका सुपर ईगो काम कर रहा है तो सुपर ईगो क्या है, सब कुछ देख रहा है। इद और ईगो जो चल रहे हैं ना, उनको देख रहा है। अपना डिसीजन कब देता है? बाद में देता है, जब काम हो जाता है। इद और ईगो में से अगर इद हावी हो गया, तब वो बोलेगा कि अरे ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया, और दोबारा से रिटर्न बैक हो जाओ, चीजों को उसी लेवल पे लेके आ जाओ, दोबारा मत करना। तो सुपर ईगो क्या है, दादा हो गया, इद क्या है, पोता हो गया, और ईगो क्या है, बाप हो गया। उस तरीके से समझ लो आप। बच्चे को क्या है, सब कुछ चाहिए ही चाहिए। ईगो क्या है, बाप क्या है, सोच समझ के काम करेगा, ठीक है, और लेकिन जो दादाजी बैठे हुए हैं वो बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करेंगे, वो गलत सही का जो डिसीजन है उस तरीके से बताएंगे फिर। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके का सिस्टम है। अब ये तीन चीजें चीजें क्या है, हमारी पर्सनैलिटी को सेव करती है। हम नॉर्म्स फॉलो करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी क्या है, और बेहतर होती चली जाती है, हम एक्सेप्टेबल लेवल में आ जाते हैं। नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, इद में ही रहते हैं, तो हम शरारती निकम्मे समझे जाते हैं, जो कि है भी अल्टीमेटली। सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, वो एक तरीके से युधिष्ठिर वाली स्टेज है, मतलब कि सब कुछ सही होना चाहिए और सब कुछ सही होगा, उस तरीके का कंसेप्ट है। तो सुपर ईगो मतलब है तो सही, लेकिन बैलेंस से भी आगे है, मतलब परफेक्शन में भी ज्यादा परफेक्शन है, तो इसलिए कभी कभी घातक होता है वो। ईगो वाला स्टेज है जो, कि गलतियां करूं ना करूं और फिर गलती नहीं करूं, उस तरीके का जो स्टेज है, वो हमेशा हमारी पर्सनालिटी के लिए सही है, क्योंकि ये हमें अलाउ भी करता है रिस्क लेने के लिए अल्टीमेटली। ठीक है, तो बैक टू बेस, सुपर ईगो के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रजिस्टिंग द अर्ज टू स्टील और लाइफ, ये एक एग्जाम्पल है सुपर ईगो का। मतलब इद ने बोला चोरी कर लो, ईगो ने बोला मत कर चोरी, और सुपर ईगो ने बोला कि चोरी करनी ही नहीं है, कैसे कर सकते हो चोरी। सुपर ईगो ये बोल रहा है। समझ रहे हो आप बात को? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और भी एग्जांपल्स हैं, गिल्टी फील करना, सेल्फ सेक्रीफाइस करना, विसल ब्लोअर कहीं पे भी ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक तो होता है कि काम गलत करना, फिर दूसरा होता है कि काम सही करना, और तीसरा होता है कि सही काम से भी आगे जाके और सबके लिए सही करना। तो ये सुपर ईगो है। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे आई होप इन सब चीजों से ना। फाइनली मैं बताऊं आपको एक और एग्जाम्पल, जो मैं बोल रहा था कि एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा। एग्जाम्पल देखो, ये ऐसे है जैसे कि हमने एक डिस्कस भी किया है कि ईद क्या है, ईद चोर है। मतलब उसने बोला, ईद ने
आपसे बोला कि चोरी करनी है भाई, चोरी करूंगा, तो आप जाओगे कहीं भी चोरी कर लोगे, दुकान का शटर काट लोगे, बैंक में चले जाओगे, किसी के पैसे निकाल लोगे। ये तो इद करवा रहा है आपसे ना, ठीक है। अब ईगो, ईगो आ गया आपका। ईगो क्या करेगा भाई, चोरी नहीं करनी किसी की, किसी की चोरी नहीं करनी, ठीक है। किसी का पॉकेट नहीं मारना, कहीं पे भी हमें वो नहीं करना, बैंक नहीं लूटना, कहीं पे भी कुछ नहीं करना। लेकिन सुपर ईगो क्या करेगा कि चोरी तो करनी ही नहीं है, ये तो बात सही है, और चोरी करने भी नहीं देनी है। और हो भी गई ना, अगर किसी का बटुआ कट भी गया ना, वॉलेट कट भी गया किसी का, तो उसको घर तक लौटा के भी आना है। बात समझ रहे हो आप? तो ये सुपर ईगो का रोल है। तो सुपर ईगो क्या है, बिल्कुल सुप्रीम स्टेट है एक तरीके से, कि ना तो गलत करेंगे ना गलत करने देंगे, और सबका ध्यान भी रखेंगे। ईगो में क्या है कि भाई गलत नहीं करेंगे, उस तरीके का हिसाब है। इद में क्या है कि बोला गलत ही गलत करेंगे। तो ये पर्सनालिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो हमेशा अपने ईगो और सुपर ईगो को ना इंटैक्ट रखो। इद की बारे में, इद के चक्कर में मत पड़ो, इद आपसे गलत काम करवाएगा। ईगो आपको हमेशा सचेत करेगा कि भाई ध्यान रख, तू गलत काम कर रहा है, ठीक है। सुपर ईगो की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। तो ईगो लेवल पर सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। और ईगो हमेशा एक पॉजिटिव वर्ड है, इसको पॉजिटिवली लो, पॉजिटिवली इस्तेमाल करो। कुछ भी गलत होने से पहले जो एक इंडिकेशन आता है ना कि यार कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, वो ईगो है आपका। वो ईगो बोलता है आपसे कि कुछ गलत कर रहे हैं क्या, तो हमेशा उसकी सुनो भाई, कुछ गलत कर रहे हो आप, इसका मतलब, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। आई थिंक इद ईगो सुपर ईगो क्लियर आपके लिए। अगर क्लियर नहीं है ना, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेरीज कि क्या समझ में नहीं आया। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो मैं और एक नया पार्ट इसके रिलेटेड ना लेके आ जाऊंगा, जिसमें वीडियो एनिमेशन ये सब रहेंगे, ठीक है, और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो प्लीज बी कंटिन्यू। ऐसा कुछ है तो कमेंट कर देना मुझे। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ माई वीडियो। ऑलमोस्ट 94% वॉचर्स हैं, वो देखते तो है मेरे वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एचकोनवेट के भी टू गेट रेगुलर अपडेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच टॉपिक्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।